हेलो फ्रेंड्स, 10 माइल्स पीच ब्लॉसम के पार्ट 9 में आपका स्वागत है। उधर लीजिंग को पता चलता है कि ली युआन नॉर्थ में विद्रोह कर रहा है, तो इस बारे में डिस्कस करने जाता है। सुवानू को लगता है कि वो एक बार फिर से उसी सीइन की हमशक्ल वाली औरत के पास जा रहा है उसकी चिंता में, तो लीजिंग कहता है ऐसा नहीं है। वो उसके ऊपर गुस्सा होता है और कहता है कि अगर तुमने यान जी को वो मिलिट्री सील नहीं दिया होता तो आज ली युआन उन लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी नहीं कर पाता। हेवन किंग येहुआ को नॉर्थ में होने वाले ली युआन के विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं। वो कहते हैं कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है। साथ ही वो कहते हैं कि वो येहुआ के पैलेस के सारे मेड्स को बदल रहे हैं अपने यहाँ की मेड से, और वो ये काम इसलिए करते हैं ताकि वो मेड्स स्पाई बन के येहुआ और बाइचियान पर नजर रख सके। येहुआ समझ जाता है कि उसे और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लीजिंग भी युद्ध में येहुआ का साथ देने के लिए कहता है। वो येहुआ से कहता है कि ये सब उसके बड़े भाई की वजह से ही हो रहा है, इसीलिए वो भी अपनी जिम्मेदारी उठाएगा। इधर बाइचियान की मेड बाइचियान की हेल्प करना चाहती है ताकि वो येहुआ से मिल सके। बाइचियान खुशी खुशी येहुआ के पास चाय लेकर जाती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में सूजिन की आवाज आती सुनाई देती है उसी कनेक्टिंग मिरर से। तो वो सूजिन को ये कहते हुए सुनती है कि सूजिन येहुआ से कह रही है कि मुझे पता है कि तुमने उस आम इंसान से शादी की ताकि तुम मुझे जला सको, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह हेवन लॉर्ड से मैरिज कर ली। वो कहती है कि हेवन किंग की नाफरमानी भला कौन कर सकता था और इसमें मैं क्या करूं। मुझे पता है कि आज भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो और इसलिए तुम उस औरत को सू बुलाते हो, क्योंकि मेरे नाम में भी सू आता है। बाइचियान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद वो दुखी होकर रोते हुए वापस आ जाती है। ये हुआ सूजिन के पास पहुंचता है और वो उससे कॉपर मिरर वापस मांगता है। उसके बाद वो बाइचियान के पास आता है। वो देखता है कि वहाँ पर ऑलरेडी राजा की भेजी हुई सारी मेड्स आ चुकी हैं। ये हुआ बाइचियान से कहता है कि वो वार पे जा रहा है जिसमें शायद आधा साल लग जाए, लेकिन जाने के पहले वो उससे मिलने आना चाहता था। वो कहता है कि जैसे हम मिरर के जरिए बात किया करते थे वैसे ही बात करेंगे। बाइचियान जो कि काफी दुखी रहती है वो उससे कुछ खास नहीं कहती है। वो उससे कहती है कि अब तुम जा सकते हो। लीजिंग युद्ध की तैयारियों में बिजी रहता है। सेमन सुवानू को बताता है कि उसका बच्चा बहुत ही सिक है। सुवानू कहती है कि तुम मैजिक करके इसे ठीक कर दो। सेमन कहता है कि ये नेचुरल लॉ के खिलाफ होगा, लेकिन सुवानू नहीं मानती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से लीजिंग को अपने फेवर में लेना चाहती है। तो ये हुआ और उसके सैनिकों को उत्तर के क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती है, जिससे ली युआन से वार करना मुश्किल था। जिसके बाद सभी इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये हुआ को फॉक्स किंग से हेल्प लेनी चाहिए। जिसके बाद ये हुआ बाइचियान के भाई के पास हेल्प के लिए जाता है। उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें मैप दूंगा जिससे आपको हेल्प होगी, लेकिन ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप हेवन के क्राउन प्रिंस हैं, बल्कि इसलिए कि आप मेरे होने वाले जीजा जी हैं। साथ ही वो ये हुआ को वार्न करता है कि अगर फ्यूचर में उसने कभी उसकी बहन बाइचियान को हर्ट किया तो अच्छा नहीं होगा। ये हुआ के जाने के बाद बाइचियान का भाई जेयान से डिस्कस करता है कि हम क्या करें। बाइचियान का अभी भी कुछ अता पता नहीं है। वो सभी अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। जियान कहता है कि ऐसा लगता है बाइचियान को कोई प्यार मिल गया है। उसका भाई कहता है अगर ऐसा होगा तब तो हमें एंगेजमेंट कैंसिल करनी होगी। वो दोनों डिस्कस करते हैं कि कैसे हेवन में हरम में ढेर सारी औरतों को रखा जाता है। बाइचियान का भाई कहता है कि कोई भी हमारी बाइचियान को बुली नहीं कर सकता है, वो किसी से डरने वाली है क्या। लेकिन उन्हें क्या पता कि बाइचियान तो इंसान के रूप में हेवन में रह रही है और वहाँ बेचारी सिर्फ बुली ही हो रही है। इधर फेंग जियो फॉक्स के रूप में ही डोंगहुआ के आसपास रहती है। वो परेशान होती है कि डोंगहुआ का कर्ज वो कैसे चुकाएगी। वो जानबूझकर डोंगहुआ के सामने अपने असली फॉर्म में नहीं आती है और उसे ऐसा लगता है कि डोंगहुआ को वो धोखा दे रही है। डोंगहुआ सब समझते हैं लेकिन वो जताते नहीं है। वो ड्रंक होने का नाटक करते हैं तो फेंग जियो उन्हें किस करती है। फिर फेंग जियो शर्मा के वहाँ से चली जाती है। लेडी चेंग से वो कहती है कि डोंगहुआ ड्रंक थे, तो लेडी चेंग कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, डोंगहुआ ड्रंक नहीं हो सकते हैं। लेडी चेंग को लगता है कि डोंगहुआ को भी फेंग जियो के लिए फीलिंग्स हो रही है। फेंग जियो बाइचियान को एक इंसान सू समझकर उससे भी मिलने जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस औरत की शक्ल बिल्कुल उसके आंट बाइचियान की तरह है। लेकिन कमाल की बात है कि वो भी नहीं पहचान पाती है कि ये सच में उसकी आंट बाइचियान ही है, बस इस वजह से क्योंकि वो एक इंसान है। बाइचियान को भी फेंग जियो का साथ अच्छा लगता है। इधर ये हुआ को बाइचियान के भाई की वजह से उत्तर का मैप मिल गया रहता है। ये हुआ
हुआ दुखी होता है कि उसकी वजह से उसकी वाइफ को उसके बिना जीवन गुजारना पड़ रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। ये हुआ और बाईचियान दोनों ही कनेक्टिंग मिरर से बात करते हैं। बाईचियान ये हुआ से पूछती है कि जो कस्में शादी के समय हमने खाए थे क्या वो अब भी तुम्हारे लिए मायने रखते हैं? तो ये हुआ कहता है हाँ। एक्चुअली बाईचियान और ये हुआ की धरती की शादी को हेवन में मान्य नहीं किया गया था। बाईचियान कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को तभी जन्म दूं जब आप वापस आ जाएं। तो लीजिंग फाइनली अपने सैनिकों के साथ ली युआन तक पहुंच जाता है। यांजी कहती है कि वो नहीं चाहती है कि उसके दोनों भाई आपस में लड़े और मरे। ली युआन लीजिंग के ऊपर अटैक करने जाता है। यांजी उसके सामने आ जाती है उसे बचाने के लिए और यांजी को बचाने के लिए आ जाता है गोल्डन टाइगर। गोल्डन टाइगर मारा जाता है और लीजिंग ली युआन को फाइनली पकड़ लेता है। तो इस जीत के बाद ये हुआ वापस लौटता है। उसका हेवन में स्वागत होता है। हेवन किंग ये हुआ को रिवार्ड के रूप में उसके हरम में सूजिन को शामिल करने के लिए कहते हैं। इस तरीके से सूजिन ये हुआ को गिफ्ट में मिलती है। ये हुआ शॉक्ड हो जाता है। इधर सूजिन एक नई चाल चलती है। वो बाईचियान को लोटस पॉन्ड के पास टहलने के लिए बुलाती है और उसके बाद वो उसे एक खतरनाक टेरेस के पास ले जाती है। बाईचियान की मेड नाई देख लेती है कि ये जगह ठीक नहीं है। वो बाईचियान को रोकने की कोशिश करती है लेकिन सूजिन की मेड उसे ऐसा नहीं करने देती है। बाईचियान की मेड भागते हुए ये हुआ के पास जाती है लेकिन इसके पहले कि वो कुछ कह पाती सूजिन की मेड झूठ बोलती है कि बाईचियान सूजिन से झगड़ा कर रही है। नाई कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है। ये हुआ तुरंत उधर की तरफ जाता है। इधर सूजिन बाईचियान को बताती है कि मैं फाइनली ये हुआ के हरम में शामिल होने वाली हूँ। वो बाईचियान से झूठ बोलती है कि ये हुआ और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं। सूजिन जैसे ही ये हुआ को आते हुए देखती है वो जानबूझकर बाईचियान का हाथ पकड़कर झगड़ने लगती है और फिर अपने आप को वहाँ मौजूद पोर्टल में गिराने जाती है। वो पोर्टल खास पोर्टल रहता है जो किसी को भी उस जगह भेज सकता है जहाँ से वो शख्स आया था। ये हुआ सूजिन को बचा लेता है। सूजिन झूठ बोलती है कि बाईचियान ने उससे झगड़ा करके उसे उस पोर्टल में धक्का दे दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सूजिन ये हुआ की वुमेन बने। बाईचियान ये सब देखकर शॉक्ड थी। वो ये हुआ से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये हुआ कहता है बस बहुत हुआ। वो सूजिन को वहाँ से उठाकर ले जाता है। ये हुआ जानता है कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है क्योंकि हेवन किंग बाईचियान को माफ नहीं करेंगे। वो अपने थर्ड अंकल से भी इस बारे में डिस्कस करता है। तो वहाँ मौजूद लोग बाईचियान की सजा की मांग करते हैं और हेवन किंग भी चाहते हैं कि बाईचियान को सजा मिले भले ही वो ये हुआ के बच्चे की माँ बनने वाली है। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि सूजिन की आई साइट चली गई थी। तो फाइनली ये हुआ ये प्रस्ताव रखता है कि चूंकि बाईचियान की वजह से सूजिन की आंखें चली गई हैं तो वो बाईचियान की आंख निकाल कर सूजिन को दे देगा और इस तरीके से न्याय हो जाएगा। और साथ ही बाईचियान को 3 साल तक का लाइटनिंग बोल्ट सहना होगा लेकिन चूंकि वो प्रेग्नेंट है तो उसके जगह वो लाइटनिंग बोल्ट मैं सहूंगा। तो सभी लोगों को ये पनिशमेंट ठीक लगती है। ये हुआ खुद अपने हाथों से बाईचियान की आंखें लेने जाता है। इधर बाईचियान ये सब देखकर काफी डरी हुई थी और परेशान थी कि वो अपने आप को इनोसेंट कैसे साबित करेगी। तभी वहाँ पर ये हुआ आता है। बाईचियान उसे देखकर कहती है कि तुम्हें मुझ पे यकीन है ना, मैंने ऐसा नहीं किया था। ये हुआ इमोशनल होकर कहता है कि हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। वो बताता है कि उस पोर्टल में कूदने की वजह से सूजिन की आंखें जल गईं और उसकी आंख की रोशनी चली गई है। वो कहता है कि तुम्हें सजाए मौत से बचाने के लिए मैं तुम्हारी आंखें सूजिन को दे दूंगा। ये सुनकर बाईचियान शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।